दक्षिण अमेरिका में 2 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, अपने आप में कई डरावने रहस्यों को छुपाए हुए है। इसमें एक तो ऐसा भी जीव है जो आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई देता है। साथ ही यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिली है जो कैंसर जैसे भयानक रोगों के इलाज में उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ आश्चर्यजनक रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप प्राकृतिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हमें आपके प्यार की जरूरत है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। चलिए आज आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराते हैं जिसका राज हजारों सालों से इस घने जंगल में दफन है। बात है साल 1920 की, जब 1867 में जन्मे ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर पर्सी हैरिसन फॉसेट को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राजील में एक हस्तलिखित दस्तावेज मिला, जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था, जिसके आधार पर पर्सी फॉसेट ने इस गुम हुए शहर को ढूंढने का जिम्मा उठाया। आपको बता दें, ये वही पर्सी हैरिसन फॉसेट है जिन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 65 से 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। हालांकि अपने इस अभियान के दौरान मेजर सालों तक सिटी ऑफ जी की तलाश में अमेज़न जंगल में दर दर भटकते रहे। इसी दौरान साल 1925 में पर्सी फॉसेट ने अपनी पत्नी के नाम एक खत लिखा, जिसे किसी स्थानीय निवासी के हाथों भिजवाया था, जिसमें उन्होंने लॉस्ट सिटी ऑफ जी का जिक्र करते हुए लिखा था कि उनकी टीम इस शहर के बहुत करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही वो इस शहर को ढूंढ लेंगे। लेकिन ये आखिरी लेटर था, जिसके बाद मेजर और उनके साथी कहीं गायब हो गए। हालांकि गायब होने के बाद 200 लोगों की एक टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने गए 200 लोगों की टीम भी कहीं खो गई और फिर इन लोगों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। और ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि मेजर की टीम और उन्हें ढूंढने गए 200 लोगों की टीम आखिर कहां गायब हो गई। आखिर उन्हें आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई। मैरी कॉक्सी। पूरे 9 देशों में फैला अमेज़न रेन फॉरेस्ट अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और दुनिया भर के वैज्ञानिक अमेज़न जंगल से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए सालों से इस जंगल में अलग अलग रिसर्च करते आए हैं। इसी तरह के एक रिसर्च के दौरान उस वक्त वैज्ञानिकों के होश उड़ गए जब इस घने जंगल में शोधकर्ताओं के सामने एक अजीबोगरीब जीव आ गया, जो देखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह दिखाई दे रहा था। वो खतरनाक जानवर कोई और नहीं बल्कि मैरी कॉक्सी था, जिसकी लंबाई करीब 12 फीट थी और ये देखने में इतना खूंखार था कि उसे देखते ही शोधकर्ताओं के मानो जान हलक में आ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैरी कॉक्सी ने इन पर हमला कर दिया। हालांकि खोजकर्ताओं के हाथों में बंदूकें थी, जिससे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे डरकर मैरी कॉक्सी कुछ देर के लिए शांत पड़ गया और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश खोजकर्ता वहां से भाग खड़े हुए और अपनी जान बचाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरी कॉक्सी कितना खतरनाक होगा। बॉइलिंग रिवर। पेरू के घने अमेज़न वर्षा वन में स्थानीय रूप से सानी टेम्पेस्का के नाम से जानी जाने वाली ये नदी, जिसे ला बम्बा के नाम से भी जाना जाता है, ये कोई आम नदी नहीं है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस नदी का पानी पूरे साल 24 घंटे उबलती रहती है, जिसका तापमान आमतौर पर 50 डिग्री सेल्सियस होता है और कुछ जगहों पर तो इस नदी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यही कारण है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई करीब 82 फीट और गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि ये नदी वहां के स्थानीय निवासियों के लिए तो बेहद खतरनाक है ही, लेकिन वहां के जीव जंतुओं और जानवरों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस नदी में गिरने का मतलब है इस नदी के उबलते पानी के द्वारा आपकी हड्डियां तक गला दी जाएंगी। एलियंस।
अब हम आपको अमेजॉन जंगल के बारे में एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अमेजॉन जंगल एलियन से भी अछूता नहीं है। जी हाँ, इस भयानक जंगल में कई बार एलियंस और उनके यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जाता है। अब ऐसे में एलियंस का इस जंगल में आने जाने की बात से इनकार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अमेजॉन जंगल अपने आप में इतना घना और विशाल है कि दूसरे ग्रह के प्राणी जिन्हें हम एलियंस के रूप में जानते हैं उनके लिए एक बेहतर जगह हो सकती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी तक इस भयानक जंगल में जितने भी खोजकर्ता गए हैं उनमें से किसी ने भी एलियंस से संबंधित किसी भी ऐसी चीज को देखने की बात नहीं की है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि अमेजॉन जंगल में एलियंस का आना जाना है। सिल्क हैंज। अमेजॉन जंगल का नाम सुनते ही हमारे मन में घने वर्षावन के साथ साथ विशाल और खूंखार जीवों की तस्वीर उभर आती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें भी हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हालांकि इन सारी बातों से इतर वैज्ञानिकों का दिमाग उस समय पूरी तरह से हिल गया जब 2013 में एक शोध के दौरान उनकी नजर इन आकृतियों पर पड़ी। ये रहस्यमयी संरचना किसी बाड़ की तरह नजर आ रही थी, जिसके किनारे क्षैतिज धागों से जुड़े खंभों का एक छल्ला था और इनके बीच में एक शंकु के जैसी आकृति बनी हुई थी जो पूरी तरह से रेशम की बनी हुई थी। कई नमूनों को इकट्ठा करने और उनका अवलोकन करने के बाद शोधकर्ताओं ने आखिरकार बीच की संरचना से छोटी छोटी मकड़ियों को निकलते हुए देखा। हालांकि अब तक निश्चित रूप से ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस प्रजाति की मकड़ियां हैं और इसलिए वैज्ञानिकों ने इस संरचना को सिल्क हैंज और इसकी मकड़ी को सिल्क हैंज स्पाइडर नाम दिया। बोआ कंस्ट्रक्टर। अमेजॉन जंगल के खलनायक की बात करें तो बोआ कंस्ट्रक्टर का नाम सबसे पहले आता है, जो अमेजॉन वर्षावन का मूल निवासी एक बड़ा गैर विषैला सांप है। ये करीब 18 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 60 पाउंड तक होता है। बोआ कंस्ट्रक्टर पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनमें से इनकी महत्वपूर्ण आबादी अमेजॉन वर्षावन में पाई जाती है। हालांकि ये इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते हैं, लेकिन ये मांसाहारी होते हैं और पेड़ों की दरारों में छिपे रहते हैं और अक्सर पक्षियों, छिपकलियों, मेंढकों और बंदरों यहाँ तक कि बड़े जानवरों का शिकार भी करते हैं। हालांकि ये जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को मारने के लिए अपने भारी भरकम शरीर का इस्तेमाल करते हैं और अपने शिकार को अपनी कुंडली में लपेट लेते हैं और ये अपने शिकार को इस कदर जकड़ लेते हैं कि शिकार के फेफड़े फैल न सके और शिकार का दम घुट जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होते हैं। विक्टोरिया अमेजोनिका। दोस्तों, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कई अनोखे आश्चर्यों से भरा पड़ा है। इन्हीं में से एक है विक्टोरिया अमेजोनिका, जिसे आमतौर पर अमेजॉन वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजॉन नदी बेसिन के उथले पानी में पाया जाने वाला एक विशाल जलीय पौधा है। विक्टोरिया अमेजोनिका की सबसे खास विशेषता इसकी विशाल पत्तियां हैं, जिसकी चौड़ाई 10 फीट तक पहुंच सकती है। इनकी पत्तियों के नीचे पसलियों और कांटों का एक नेटवर्क होता है जो इन्हें शाकाहारी जानवरों से बचाता है। आपको बताते चलें कि ये पत्तियां इतनी मजबूत होती है कि एक 60 से 70 किलो के इंसान का वजन आसानी से सहन कर सकती है। विक्टोरिया अमेजोनिका के फूल भी इतने ही प्रभावशाली होते हैं। ये फूल करीब 16 इंच तक के होते हैं और इनके खिलने की प्रक्रिया भी बेहद अनोखी है। दुनिया भर के फूल जहाँ दिन में सूर्य के किरणों की उपस्थिति में खिलते हैं, वहीं ये फूल सूर्य अस्त हो जाने के बाद रात में खिलते हैं। शुरुआत में इनका रंग सफेद होता है और 24 घंटों के बाद ये लाल या गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इनकी खुशबू भी बेहद मनमोहक होती है। पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये अब पर्यावरण के लिए ही नासूर बन गया। प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। मीठे और खारे दोनों प्रकार के पानी में मौजूद जलीय जीवों में प्लास्टिक के केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगे हैं। वैज्ञानिक भी सालों से इनका समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली
मिली है, लेकिन हाल ही में इसके समाधान के रूप में अमेज़न के घने जंगलों में एक कवक मिला है, जिसे कुछ सालों पहले शोधकर्ताओं ने इक्वाडोर के अमेज़न वर्षा वनों में ढूंढा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कवक पॉलीयूरेथेन नामक एक प्रकार के प्लास्टिक को खा सकता है। मतलब इसमें पॉलीयूरेथेन को विघटित करने की क्षमता है। इसके अलावा ये कई रोगों के साथ साथ कैंसर के इलाज में भी सहायक है। बेसिलिस्क लिजार्ड। बेसिलिस्क छिपकली, जिसे जीसस क्राइस्ट छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, अमेज़न वर्षा वन में पाया जाने वाला एक आकर्षक रेप्टाइल है। बेसिलिस्क छिपकलियां अपनी पूंछ सहित 2.5 फीट तक लंबी हो सकती है। यह आमतौर पर हरे, भूरे या जैतून के रंग के होते हैं। बेसिलिस्क छिपकलियां मुख्य रूप से अमेज़न वर्षा वन सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इनके सबसे अनोखे व्यवहारों में से एक पानी पर दौड़ने की इनकी क्षमता है। ये बड़ी आसानी से पानी पर दौड़ सकते हैं और इन पर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी तरह कोई इंसान भी पानी में दौड़ सकता है? तो जी हाँ, दौड़ सकता है, लेकिन इंसान को 70 माइल्स पर आवर यानी कि 112 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ना होगा, जबकि इंसान की हाईएस्ट स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे उसेन बोल्ट ने तय किया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये छिपकली कितनी तेज दौड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा रोचक तथ्य आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।